जय श्री राम मित्रों। आज की ये कथा अत्यंत रहस्यमयी और जीवन को दिशा देने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आखिर कौन सा श्राप ऐसा होता है जिससे कोई स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है, और कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें किसी पतिव्रता नारी को कभी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वही कर्म है जो अनजाने में एक स्त्री के जीवन में दुख, पीड़ा और पतिव्रत धर्म से विचलन का कारण बनते हैं। और उन कर्मों के बारे में भी बात करेंगे जिन्हें यदि एक पतिव्रता नारी अपने जीवन में अपना ले तो उसका सुहाग सदा अखंड और अटूट बना रहता है। मित्रों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक गहन सत्य है जो हर स्त्री के जीवन में धर्म, प्रेम और मर्यादा का दीप प्रज्वलित करती है। इसलिए आप सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि इसमें छिपा ज्ञान आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से आलोकित कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। एक बार की बात है जब भगवान श्री राम अपने वनवास के समय पंचवटी की कुटिया में विश्राम कर रहे थे। वातावरण शांत था, मंद पवन बह रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से वातावरण भरा था। उसी समय माता सीता ने भगवान श्री राम के समीप आकर अत्यंत विनम्रता से प्रश्न किया, हे स्वामी, मैं आपसे एक जिज्ञासा पूछना चाहती हूं। बताइए, ऐसी कौन सी स्त्री होती है जो अपने जीवन में किसी पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए माता सीता की ओर देखा और बोले, देवी, आज अचानक तुम्हारे मन में यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ? तब माता सीता बोली, प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गई थी तब मैंने कुछ स्त्रियों को देखा। वे सब एक ही आयु की प्रतीत हो रही थी, किंतु उनमें से एक स्त्री विधवा थी, अत्यंत दुखी और एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि उसी आयु की अन्य स्त्रियां अपने पतियों के साथ हंसती खेलती सुखमय जीवन जी रही थी। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में अनेक प्रश्न उठे। आप ही इन प्रश्नों के समाधान करता है, कृपया मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। माता सीता की बात सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत करुणा से बोले, देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच पूछो, मैं तुम्हें उनके उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता सीता बोली, हे रघुनाथ, मेरा पहला प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री है जो अपने कर्मों के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है और जीवन भर दुख भोगती है? दूसरा प्रश्न यह है, कौन सी स्त्री अपने जीवन में कभी सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाती, चाहे उसके पास सब कुछ क्यों ना हो? और तीसरा प्रश्न यह है, कौन सी वस्तु ऐसी है जिसे पत्नी को कभी अपने पति से नहीं छिपाना चाहिए या मना नहीं करना चाहिए, भले ही पति स्वयं उसके लिए आग्रह करे? भगवान श्री राम ने माता सीता के तीनों प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने और बोले, हे सीते, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत गूढ़ और जीवन का सत्य प्रकट करने वाले हैं। मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा, क्योंकि कथा वह मार्ग है जिसके द्वारा ज्ञान सरलता से हृदय में उतरता है। ध्यान रहे, जो व्यक्ति कथा को आधा सुनता है उसे केवल आधा ज्ञान मिलता है, और ऐसा ज्ञान जीवन में कभी लाभदायक नहीं होता। इसलिए इस कथा को संपूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से सुनो। माता सीता ने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी और इसे संसार की समस्त नारियों तक पहुंचाऊंगी, ताकि वे भी इससे शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुधारे। तब भगवान श्री राम ने कथा आरंभ की, हे सीते, जिस स्त्री को तुमने सुखी और सौभाग्यवती देखा वो कोई साधारण नारी नहीं थी, वो कौशल नरेश के एक सेवक की पत्नी थी। यद्यपि वह साधारण परिवार से थी, किंतु उसका हृदय सच्चे धर्म और पतिव्रत भाव से भरा था। उसका पति उस पर असीम विश्वास करता था, क्योंकि वह जानता था कि मेरी पत्नी चरित्रवान है, सच्ची है और अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है। वह नगर में सबके सामने अपनी पत्नी के गुणों की प्रशंसा करता था। वह कहता था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मेरी पत्नी जैसी पतिव्रता का साथ पाना है। वह नारी अपने पति की आज्ञा का सदैव पालन करती थी,
किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखती थी और हर परिस्थिति में भगवान की भक्ति करती थी। भगवान श्री राम ने आगे कहा, हे सीते, यही कारण है कि वह स्त्री अपने सौभाग्य को स्थायी रख सकी। उसने अपने विचार, वाणी और कर्म से कभी पाप नहीं किया। जबकि जो स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, उसके जीवन में ऐसे कर्म होते हैं जो उसके पतिव्रत धर्म को भंग करते हैं। वो कभी झूठ बोलती है, कभी अपने पति की अवज्ञा करती है, कभी छलकपट का सहारा लेती है और कभी किसी अन्य पुरुष के प्रति अनुचित आकर्षण रखती है। यही कर्म उसके जीवन में दुख का कारण बनते हैं। वो अपने ही हाथों अपने सौभाग्य को नष्ट कर देती है। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका पतिव्रत धर्म है। श्री राम बोले, और जो नारी उस धर्म की मर्यादा का पालन करती है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। किंतु जो नारी अपने पति की निंदा करती है, उस पर संदेह करती है या क्रोध में आकर अशुभ वचन बोलती है, वो अपने सौभाग्य को स्वयं नष्ट करती है। यही कारण है कि कुछ स्त्रियां एक ही आयु की होने पर भी भिन्न फल पाती हैं। कोई सदा सुहागन रहती है तो कोई समय से पहले विधवा हो जाती है। सब कुछ कर्मों पर निर्भर करता है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता को यह रहस्य समझाया कि स्त्री के जीवन का आधार उसके आचरण, उसके विचार और उसकी निष्ठा में है। जब वह सच्चे मन से अपने पति और परमात्मा की सेवा करती है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। हे मित्रों, ये कथा हमें यह सिखाती है कि किसी स्त्री के सौभाग्य का रहस्य उसके पतिव्रत धर्म में छिपा है। जो नारी अपने पति का आदर करती है, धर्म का पालन करती है और मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहती है, उसे न कोई श्राप छू सकता है, न कोई विपत्ति। और यही वह संदेश है जो भगवान श्री राम ने माता सीता के माध्यम से संपूर्ण नारी जाति को दिया। हर स्त्री में सीता का अंश है और हर पुरुष में राम का। जब दोनों अपने धर्म का पालन करते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख और शांति आती है। भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे देवी, उस नौकर की पत्नी की पतिव्रता की चर्चा पूरे नगर में फैलने लगी। लोग कहते थे कि ऐसी सती नारी इस पृथ्वी पर शायद ही कोई दूसरी हो। धीरे धीरे उसकी ये प्रसिद्धि राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत अपने नौकर को दरबार में बुलवाया। जब नौकर दरबार में आया तो राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहा जाता है कि तुम अपनी पत्नी को संसार की सबसे पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री बताते हो। क्या तुम्हें सच में अपनी पत्नी पर इतना विश्वास है कि वह किसी पराये पुरुष की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती? राजा की बात सुनकर नौकर ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूर्ण विश्वास है। वह सच्ची, पवित्र और पतिव्रता नारी है। वह मेरे अलावा किसी अन्य पुरुष की ओर देखना तो दूर, उनके बारे में गलत विचार भी मन में नहीं लाती। तभी राजा के दरबार में बैठे एक घमंडी और अहंकारी मंत्री ने व्यंग्य करते हुए कहा, महाराज, ये कैसे संभव है? यह तो प्रकृति के विरुद्ध बात है कि कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष को न देखे। संसार में ऐसा नहीं होता। मैं ये बात साबित कर सकता हूं कि इस नौकर की पत्नी भी साधारण स्त्रियों जैसी ही है। राजा ने पूछा, यदि तुम उसकी पतिव्रता को गलत साबित कर दो तो क्या दंड उचित होगा? मंत्री ने कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो इस नौकर को मृत्यु दंड दिया जाए। तब नौकर ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, महाराज, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूं। यदि महामंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग कर देते हैं तो मुझे मृत्यु दंड स्वीकार है, परंतु यदि वे असफल रहे तो इनको भी वही दंड मिलना चाहिए। राजा ने थोड़ी देर विचार किया और दोनों की शर्त स्वीकार कर ली। फिर मंत्री ने नौकर से पूछा, मैं तेरी पत्नी से क्या वस्तु लेकर आऊं कि तू ये मान ले कि मैंने उसका पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है? नौकर बोला, महामंत्री जी, मेरे विवाह के समय मुझे दहेज में एक मिट्टी का मटका और एक कतार चांदी की डिबिया मिली थी। ये दोनों वस्तुएं मेरी पत्नी ने बड़ी श्रद्धा से सहेज कर रखी है, क्योंकि ये उसके सुहाग और प्रेम की निशानी है। यदि आप ये दोनों वस्तुएं लेकर आ जाओ तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है।
मंत्री ने अहंकार में ये चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वह जानता था कि यह कार्य आसान नहीं है। इसलिए वह सीधा नगर की एक जादू टोना करने वाली चालाक और दुष्ट स्त्री के पास पहुंचा। यह वही औरत थी जो दूसरों के जीवन को अपने मायाजाल से बिगाड़ने में माहिर थी। मंत्री ने उसे सारी बात बताई और कहा, तू किसी भी उपाय से उस नौकर की पत्नी को मेरे वश में कर दे। मैं तुझे जितना चाहे उतना धन दूंगा। जादूगरनी हंसते हुए बोली, मंत्री जी, आपको यह काम आसान लगता होगा, पर यह उतना सरल नहीं है। जिस औरत की बात आप कर रहे हैं वो साधारण स्त्री नहीं है, वो पतिव्रता की मूर्ति है। उसे न धन का लोभ है, न वस्त्रों का, न स्वर्ण का। उसका मन पूर्णतः अपने पति में रमा हुआ है। वो कभी किसी पुरुष की ओर दृष्टि तक नहीं उठाती। ऐसा कैसे हो सकता है कि वह आपको अपना मटका और कतार दे दे? मंत्री को यह बात सुनकर क्रोध और भय दोनों हुए। उसने दांत पीसते हुए कहा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं बनवा सकती तो कम से कम उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे दे। और ध्यान रखना, उसकी जांघ के पास जो भी कोई विशेष निशान हो उसे देखकर मुझे बता देना। मैं तुझे मुंहमांगा इनाम दूंगा। मंत्री की बात सुनकर उस स्त्री के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, इतना धन कहां मिलेगा? यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है मंत्री जी, मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन बदले में मुझे भरपूर धन चाहिए। मंत्री ने लालच में तुरंत हामी भर दी। फिर वह दुष्ट स्त्री एक दिन वेश बदलकर नौकर के घर पहुंची। उसने साधारण कपड़े पहने, माथे पर लंबा आंचल डाला और बोली, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं। बहुत सालों बाद लौटी हूं। शायद तूने मुझे पहले कभी देखा नहीं होगा। नौकर की पत्नी ने विनम्रता से कहा, बुआ जी, क्षमा कीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाई, क्योंकि मेरे पति ने आपके बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन अब जब आप आई हैं तो ये घर आपका ही है। कृपया मेरे साथ रहिए। इस प्रकार वह दुष्ट जादूगरनी बुआ का रूप लेकर उसके घर में रहने लगी। नौकर की पत्नी उसे सच्ची बुआ समझकर बहुत आदर सत्कार करती, समय समय पर उसके पैर दबाती और उसके खाने पीने का ध्यान रखती। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि यह स्त्री वास्तव में उसकी पतिव्रता की परीक्षा लेने और उसे छलने आई है। कथा यहीं पर रुकती है, क्योंकि आगे इस कथा में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो ये सिद्ध करेगा कि सच्ची नारी के पतिव्रत धर्म को कोई भी शक्ति भंग नहीं कर सकती। वह जादू टोना करने वाली स्त्री जो मंत्री के कहने पर नौकर के घर में बुआ का वेश धरकर आसीन हो गई थी, उसने नाटकीय चालाकी से अपनी साजिश को अंजाम देने की ठानी। घर में वो बड़ी नम्रता और ममता से रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उसे सच्ची बुआ समझकर प्रेम और आदर से अपनाया, पर उस बुआ के मन में स्वार्थ और लालच ने अपना घर जमा रखा था। उसने धीरे धीरे उस पतिव्रता युवती को अपने फरेब में उलझाना शुरू किया। पहले मीठी मीठी बातें, फिर अतिशयोक्ति में स्नेह का दिखावा और अंततः झूठे स्नेह से उसे भ्रमित करने का प्रयत्न। एक दिन जब नौकर की पत्नी स्नान करने गई, तब बुआ ने मौका पाकर उसके निकट जाकर कमर से उसे दबा निर्गढ़ने लगी। पत्नी ने पहले तो विनम्रता से मना किया, पर बुआ ने टोन बदलते हुए कहा कि वह उससे अपनी पुत्री जैसी लगती है और इस पहली मुलाकात को आजीवन याद रखना चाहती है। इन बातों से वो और भी ज्यादा स्नेह दिखाने लगी। नारी का मन कोमल है, पर वही कोमलता कभी कभी छलकपट का शमन बन जाती है, और बुआ ने इसी को भुनाया। जब बुआ ने उसकी जांघ पर लगे एक छोटे तिल को देखा तो उसके लिए यह संकेत बन गया। मंत्री ने चाहा था कि कोई भी प्रमाण दिखे, और यह तिल प्रमाण जैसा ही प्रतीत हुआ। नहाकर लौटने के बाद गृह कार्य में व्यस्त नौकर की पत्नी को कुछ भी नहीं सूझा कि उसी समय बुआ ने चुपके से घर के कोने कोने में झांका और मटका व कतार, वे दहेज की प्रिय वस्तुएं उठाकर कमरे से बाहर निकल आई। उसने वह दोनों सामान अपने पास रखकर तुरंत भागी और सीधे मंत्री के पास पहुंचकर उन्हें सौंप दिया, कहकर कि नौकर की पत्नी ने ये उसे दे दिए हैं। साथ ही उसने जांघ पर तिल होने की बात भी मंत्री को बता दी। मंत्री ने यह मौका हाथ से जाने न दिया।
वो तुरंत उन वस्तुओं के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया और जोर देकर कहा कि उसने स्वयं 2 दिन तक उस स्त्री के साथ रहकर ये वस्तुएं प्राप्त की, ठीक वैसे ही जैसे वो नौकर ने शर्त रखी थी। राजा के समक्ष यह दलील रखी गई तो राजा ने तुरंत दरबार बुलाया और नौकर को हाजिर कराया। मंत्री ने गर्व से मटका और कतार दिखाकर घोषणा की कि उसने नौकर की शर्त पूरी कर दी है और सबके सामने यह भी कहा कि नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल है, ऐसा प्रमाण जो नौकर की पत्नी के पतिव्रत धर्म की अवहेलना सिद्ध कर देता है। ये बातें सुनकर नौकर आहिस्ता आहिस्ता पिघल गया। उसके मन में विश्वास की देह ढहने लगी और वह मान बैठा कि उसकी पत्नी ने वास्तव में अपमानजनक कृत्य किया है। उस विश्वासघात ने नौकर के हृदय में गहरा घाव कर दिया। राजा ने नियम के अनुसार फैसला सुनाया। जो शर्त पहले लगी थी वो अब लागू होगी। नौकर को 21 दिन की मोहलत के बाद फांसी देने का आदेश आ गया। उन दिनों की गिनती के साथ ही नौकर का जीवन मानो अंधकार के मार्ग पर चल पड़ा। घर-बार, पत्नी और संसार की सारी ममता उसकी आंखों के सामने पत्थर सी निष्ठुर हो गई। फांसी के निकट आते ही, जैसा प्रथा थी, उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। नौकर ने विनती की कि वह आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहेगा। राजा ने उसे आदेश दे दिया। घर लौटकर नौकर ने क्रोध और पीड़ा से बोला, तुमने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया। मैंने राजा के समक्ष तुम्हारा गुणगान किया और अपनी जान आधीन कर दी। अब तुमने दुनिया को झूठा साबित कर दिया। मैं तुम्हें अकेला रख कर गया। अब तुम्हारे कारण मेरा वध निश्चित है। नौकर की पत्नी ने नम्रता से उत्तर दिया और पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह बुआ दिखने वाली स्त्री आई, कैसे उसने अपना स्नेह दिखाया, कैसे धोखे से उसे फंसाया गया। पर नौकर का मन टूट चुका था। वो बहु कोशिश कर भी अपनी पत्नी के शब्दों पर अब विश्वास नहीं कर सका। वो पुनः राजा के पास गया और जो कुछ भी कहा गया था उसका पुनरावलोकन करा। पर किसी कारणवश राजा ने उस फांसी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया और नौकर को कैद कर लिया। शायद मन में संशय और न्याय में परख लिए। नौकर की पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं सभा में जाकर सत्य उजागर करेगी, परंतु वह किसी भी तरह सीधे जाकर नहीं कह सकती थी कि वह घरेलू जीवनी में हुई छल का शिकार रही। इसलिए उसने नाटकीय रूप धारण किया। गणिका यानी नृत्य गायिका का वेश पहनकर दरबार में प्रवेश किया और राजा से अनुरोध किया कि उसे नृत्य की अनुमति दी जाए। राजा ने उसकी सुंदरता और कोमलता देखकर उसे मंच प्रदान किया। जब वह नाचने लगी तो उसके कदमों के साथ शुद्धता और गरिमा झलक रही थी। उसके नृत्य की मुद्राएं, उसकी आंखों की भावनाएं और उसकी वाणी में जो संवेदना थी, वे सब राजा और दरबारियों का मन मोह लेने लगी। राजा मोहित हुआ और उसने कहा कि जो भी चाहिए मांगो, तुम्हारे नृत्य ने हमें आनंदित किया। तब वह पतिव्रता स्त्री ने साहस के साथ कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर बैठे हुए हैं जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली है। कृपया उसे पकड़कर दंड दिया जाए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वो? बताओ, किसे सजा दी जानी चाहिए? पर वह स्त्री ने कहा कि वह नहीं जानती कि वह ब्राह्मण होगा या ठाकुर, सेवक होगा या मंत्री, पर इतना निश्चित है कि वह आज की सभा में मौजूद है। मैं आपके राज्य की प्रतिष्ठा के लिए यह चाहती हूं कि चोरी का दोषी पकड़कर सजा पाए। केवल इतना कहकर वह स्त्री राजसत्ता के निर्लज्ज आश्वासन पर विश्वास कर न रही थी। उसने एक नायाब परीक्षा करने का उपाय सुझाया। महाराज, कृपया सभी पुरुषों से निवेदन कीजिए कि वे अपने अपने पास जो भी गहने, अंगूठियां या नाजुक वस्तुएं हैं, वे मेरे सामने पेश कर दें। यदि किसी के पास मेरी अंगूठी पाई जाती है तो वही अपराधी सिद्ध होगा। राजा ने थोड़ी देर के लिए इस अजीब अनुरोध पर विचार किया। महल के सभासद, मंत्री और सेनानी सभी के चेहरों पर हल्की सी बेचैनी छा गई। किंतु राजा ने कहा कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए तथा यदि कोई निर्दोष है तो उसे भी मानहानि का अधिकार नहीं मिले, अतः सत्य उजागर कर दिया जाए। तब सभा में उपस्थित सभी पुरुषों को आदेश हुआ कि वे अपनी जेब, अंगवस्त्र और साथ रखी हुई धात्विक वस्तुएं खोले और जो कुछ भी उनके पास है
सब सामने रखते एक एक कर व्यक्ति अपनी अपनी चीजें निकाले जा रहे थे। कुछ ने सोने की अंगूठियां, कुछ ने मणिमोती प्रस्तुत किए, परंतु अंगूठी कहीं नहीं मिली। अचानक वो जादूगरनी जो मटकाकतार मंत्री को दे चुकी थी, किसी अनहोनी घटनाक्रम में वो वही मटका व कतार फिसलाकर और एक पलंग के किनारे पर गिरते हुए वहां आ गए। सब लोग दंग रह गए। मंत्री के हाथ में वही वस्तुएं दिखाई दी जो नौकर के घर से गई थी। जब मटकाकतार और अन्य प्रमाण खुले में आ गए तो दरबार में हड़कंप मच गया। नौकर की पतिव्रता पत्नी ने निडरता से पूरी गाथा बयान की। मंत्री ने दरबार में खड़े होकर झूठा बहाना बनाते हुए कहा, महाराज, ये सब झूठ है। मैंने न तो मटकाकतार चुराई है, नहीं इस स्त्री से कभी किसी प्रकार का संबंध बनाया है। ये सारी कहानी झूठ और चालाकी पर आधारित है। राजा ने मंत्री की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और पूछा, तो बताओ, तब ये मटकाकतार और ये प्रमाण यहां कैसे आए? क्या ये भी झूठ है? मंत्री घबराया और कोई उत्तर न दे सका। उसकी जुबान फिसलती रही और दरबार में सन्नाटा छा गया। तब वह पतिव्रता स्त्री बोली, महाराज, यदि ये मंत्री कहता है कि इसने मुझे पहले कभी नहीं देखा, तो आप स्वयं इनसे पूछिए, ये मटका और कतार कहां से लाया है? ये वही वस्तुएं हैं जो मेरे विवाह के समय मेरे पति को दहेज में मिली थी, जिन्हें मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती थी। फिर उसने आगे कहा, महाराज, मैं वही नौकर की पत्नी हूं जिसका पति आज जेल में बंद है और जिसे आपने फांसी का आदेश दिया है। मैं अपने निर्दोष पति को बचाने के लिए ही गणिका, नाचने वाली का रूप धरकर आपके दरबार में आई हूं। आज मैं आपको पूरी सच्चाई सुनाना चाहती हूं। यह मंत्री मेरे पास एक जादू टोना करने वाली स्त्री को भेजा था, जो मेरे पति की बुआ बनकर मेरे घर आई। उसने मुझसे छल किया, मेरे शरीर पर जांघ के पास तिल का निशान देखा और फिर मौका पाकर मेरा मटका और कतार चुरा लिया। उसने वही वस्तुएं इस मंत्री को दे दी और इसके बदले में इस मंत्री से बहुत सारा धन लिया। महाराज, यही पूरा षड्यंत्र है। मेरा पति निर्दोष है और मैं आज भी पतिव्रता हूं। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई और करुणा थी कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने तुरंत उस जादूगरनी स्त्री को बुलवाया। जब उसे लाया गया और राजा ने कड़क स्वर में पूछा, सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? तो वह डर से कांप उठी और रोते हुए बोली, महाराज, ये सब सत्य है। इस मंत्री ने ही मुझे भेजा था। इसने कहा था कि किसी भी तरह उस नौकर की पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग करो और उसके घर से मटका और कतार चुरा लाओ। बदले में यह मुझे धन देने वाला था। मैंने लालच में आकर ऐसा किया। कृपया मुझे क्षमा करें। यह सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट मंत्री, तूने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग कर एक निर्दोष दंपत्ति के जीवन से खेला है। तूने स्त्री की मर्यादा को अपमानित किया और सत्य को झूठ से ढकने की चेष्टा की। इस पाप का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा ने उसी क्षण आदेश दिया कि नौकर को तुरंत रिहा किया जाए और मंत्री को उसी अपराध के बदले फांसी की सजा दी जाए। जब नौकर को जेल से मुक्त किया गया तो वह अपनी पत्नी के पास भागा और दोनों के नेत्रों से अश्रु बह निकले, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि सत्य और प्रेम की विजय के थे। राजा ने उन दोनों को सम्मान और धन देकर विदा किया और कहा, तुम जैसे पतिव्रता दंपत्ति इस राज्य की शान है। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री राम माता सीता से बोले, हे सीते, इस प्रकार वह नौकर की पत्नी अपने धर्म और पतिव्रता के बल से अपने पति को मृत्यु से बचा सकी और सत्य की रक्षा की। अब सुनो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न तुम्हारा यह था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जानो, जो स्त्रियां अपने पति का नाम मुख से लेती हैं, वे अनजाने में ही अपने पति की आयु घटा देती हैं। इसलिए ऐसी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं और दुखी जीवन जीती हैं। यही कारण है कि जो पतिव्रता स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, वे अपने पतियों की दीर्घायु और अपने सुहाग की रक्षा करती हैं। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए।
दूसरा प्रश्न तुम्हारा यह था कि कौन सी स्त्री पति के होते हुए भी सदा दुखी रहती है। तो सुनो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना कहीं भी चली जाती हैं या उनके आदेशों की अवहेलना करती हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। ऐसी स्त्रियां पति के होते हुए भी सदा दुखी और असंतुष्ट रहती हैं, क्योंकि वे अपने घर की मर्यादा का उल्लंघन करती हैं। फिर श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे सीते, यही कारण है कि पतिव्रता स्त्री का धर्म सबसे ऊंचा माना गया है। उसका सच्चा प्रेम, उसका संयम और उसका विश्वास ही उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस घर में ऐसी नारी होती है, वहां सदैव सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा निवास करती है। और तब भगवान श्री राम माता सीता की ओर देख मुस्कुराते हुए बोले, हे सीते, अब मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुमने पूछा था, ऐसी कौन सी वस्तु है जो एक पत्नी अपने पति के बार बार मांगने पर भी उसे नहीं देनी चाहिए। भगवान राम बोले, हे देवी, वो वस्तु है गाली, कटु वचन। एक संस्कारी, मर्यादित और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती, चाहे वो कितना भी क्रोधित क्यों न हो। जो स्त्रियां अपने पति को अपमानजनक शब्द कहती हैं, उन्हें अपने जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। ऐसी स्त्रियां धीरे धीरे अपने सौभाग्य को नष्ट कर देती हैं और अंततः दुख, दरिद्रता और विधवापन का सामना करती है। क्योंकि जब पत्नी अपने पति का अपमान करती है, तो वो अपने घर की पवित्रता को स्वयं भंग करती है। याद रखो सीते, मीठे शब्दों में वो शक्ति होती है जो कटु शब्दों में नहीं। जैसे एक कोमल फूल से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही पति के प्रति मधुर वाणी से घर में सुख शांति बनी रहती है। जो पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, उसका घर लक्ष्मी का मंदिर बन जाता है। वहां धन, समृद्धि और प्रेम का वास होता है। लेकिन जो स्त्रियां कटुवचन बोलती हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है और वहां केवल कलह, दरिद्रता और अशांति रह जाती है। माता सीता ये सुनकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके वचनों ने मेरे सारे संदेह दूर कर दिए। अब मैं समझ गई हूं कि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा आभूषण उसका चरित्र और उसका पतिव्रत धर्म है। जो स्त्री अपने पति का आदर करती है, वो साक्षात देवी के समान होती है। भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे सीते, यही संसार का सत्य है। जो स्त्री अपने धर्म का पालन करती है, उसका घर स्वर्ग बन जाता है। वहां हर दिन प्रेम, सम्मान और ईश्वर की कृपा का प्रकाश फैला रहता है। चरित्रवान स्त्रियां केवल अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि समाज को भी संस्कार देती है। उनके सान्निध्य में ही पुरुषों के जीवन में शांति और स्थिरता आती है। इस प्रकार माता सीता को उनके तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। पहला, पति का नाम मुख से लेने वाली स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। दूसरा, बिना अनुमति घर से बाहर जाने वाली स्त्री जीवन भर दुखी रहती है। और तीसरा, जो पत्नी अपने पति को गाली देती है, उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। कथा समाप्त होते ही भगवान श्री राम ने कहा, हे सीते, जो स्त्री इन तीन बातों का पालन करती है, वह सदा सुहागन रहती है। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और उसका जीवन स्वर्ग के समान सुखमय बन जाता है। माता सीता ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं इन वचनों को सदैव अपने हृदय में संजो कर रखूंगी और अन्य नारियों को भी इसका उपदेश दूंगी, ताकि वे भी अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा कर सके। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।